है। पैसों के लालच और हवस को पूरा करने के पीछे इन बाबाओं ने न सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाया बल्कि एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जिसकी बदौलत एक लंबे समय तक ये जनता और पुलिस से बचे रहे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे ही 7 बाबाओं के बारे में जिनका एक चेहरा तो उन्हें भगवान का सबसे बड़ा भक्त बना देता है, लेकिन इन्हीं का एक दूसरा चेहरा भी है जिसमें ये हवस के पुजारी बने फिरते हैं। नंबर 7। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर जो महाढोंगी बाबा है उनका नाम है संत रामपाल। ये कभी हरियाणा के सिंचाई विभाग में इंजीनियर थे। अपनी नौकरी से ये उब चुके थे और लेकिन बाबाओं के कांटेक्ट में आने के बाद रामपाल ने नौकरी छोड़कर संत भेष को अपना लिया और अपने लाखों भक्त भी खड़े कर लिए। इन्होंने रोहतक में सतलोक नाम से एक आश्रम भी खोला। अभी तक इनकी गाड़ी ठीक चल रही थी, लेकिन फिर लालच में इन्होंने धर्म को धंधा बना लिया। इन्होंने हरियाणा में और जगहों पर आश्रम खोले जिनमें से कुछ इनकी अय्याशी का अड्डा भी थे। 2006 में इन्होंने आर्य समाज के बारे में उल्टा सीधा कहा जिससे कि विवाद बढ़ गया और एक हिंसा भड़की जिसमें कई लोग घायल हो गए और कुछ लोगों की मौत भी हो गई और यही से बाबा की पोल खुलनी शुरू हुई। पुलिस की जांच में पता चला कि इनका आश्रम भी फर्जी है और रामपाल जी की अय्याशी ही अलग थी। ये बाबा दूध से नहाता था और इसी दूध की खीर को प्रसाद बताकर भक्तों में बंटवाता था। इसके आश्रम में गुप्त ठिकानों के अलावा टॉयलेट्स में सीसीटीवी भी लगे मिले थे। नंबर 6। अब हम आपको एक ऐसे बाबा के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें डिस्को बाबा के नाम से जाना जाता है। इनका असली नाम सचिदानंद। ये बस नाम के बाबा हैं। इनके कामों में जमीन हड़पने से लेकर गुंडागर्दी तक शामिल है, इसलिए इन्हें बिल्डर बाबा नाम भी दिया गया है। ये बाबा भगवा कपड़े के आड़ में दारू पीकर नाचने का अपना शौक पूरा करता था और पार्ट टाइम काम में बिल्डर और जमीन हड़पने का काम भी करता था। इनका असली नाम स्वामी सचिदानंद है, लेकिन इनके जीवन में सच जैसी चीज कहीं नहीं है। ये बाबा भोली भाली लड़कियों को अपने जाल में फंसाकर अपने आश्रम में दासी बनाकर रखता था। इस पर रेप के कई आरोप थे और 3 साल तक पुलिस से भागने के बाद आखिरकार इसके बस्ती वाले आश्रम से 2021 में इसे गिरफ्तार कर लिया गया। नंबर 5। अब जिस बाबा के बारे में हम बताने जा रहे हैं वो बाबा है या कोई रहस्य किसी को नहीं पता। एक टाइम था जब बाबा आसाराम का सिक्का चलता था और बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी इनके आगे मत्था टेकते थे। इन्हें एक संत के रूप में देखा जाता था, लेकिन इन पर लूट, रेप, जमीन हड़पने और मर्डर के आरोप लगे, जिसके बाद इनकी सच्चाई लोगों के सामने आई। बताया जाता है कि इनकी ठरक इतनी थी कि ये तीनों टाइम अलग अलग लड़कियों के साथ सोते थे। जब इनके बारे में सख्ती से पूछताछ हुई तो सीबीआई भी शॉक्ड रह गई। दरअसल बाबा ने अपने आश्रम में एक पूरा अय्याशी का अड्डा बना रखा था जहां वो अपना खाली टाइम बिताते थे। फिलहाल लंबे कोर्ट ट्रायल के बाद आसाराम पूरे 20 साल की सजा पाकर जेल में है और फिर भी खुद को निर्दोष बता रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात से होती है कि आज भी इस बाबा के कई भक्त हैं जो कोर्ट के फैसले को गलत बताते हैं और जब देखो तब उनके लिए प्रोटेस्ट भी करते रहते हैं। नंबर 4। चौथे नंबर पर जो बाबा है उनका तो पहनावा और उनके दावे दोनों ही अतरंगी हैं। हम बात कर रहे हैं संत राम रहीम इंसान की। दूसरे बाबाओं से अलग डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख संत राम रहीम रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं, अपनी मूवीज बनाते हैं जिसमें हवा में खुद भी उड़ते हैं और गाड़ियां भी उड़ाते हैं। राम रहीम का मेन एरिया पंजाब और हरियाणा था, यानी कि इस एरिया के लोगों को बुद्धू बनाकर इन्होंने खूब लूट मचाई और इन्होंने यहाँ की लड़कियों तक को नहीं छोड़ा। कहा जाता है कि इन्हें जो भी लड़की पसंद आ जाती थी ये उसको अपनी हवस का शिकार बनाकर ही छोड़ते थे। इसके अलावा इन्होंने कई लोगों को शादी न करने के लिए उकसाकर उन्हें नपुंसक भी बना दिया था। इन्होंने अपने सिरसा के आश्रम में एक सेना भी बना रखी थी और जब पुलिस इन्हें अरेस्ट करने आई तब इनके समर्थकों से ज्यादा इनकी सेना ने पुलिस को अंदर जाने से रोका। नंबर 3। तीसरे नंबर पर आसाराम के ही बेटे नारायण स्वामी आते हैं। बाप नंबरी तो बेटा 10 नंबरी की तरह ही नारायण स्वामी भी आसाराम के नक्शे कदम पर है। जिस तरह से आसाराम पर कई संगीन आरोप लगे हुए हैं उसी तरह से नारायण साहब भी हर आरोप अपने ऊपर लगवा चुके हैं। इनके ऊपर काले धन को छिपाने, अवैध संपत्ति को रखने और रेप जैसे कई संगीन आरोप लग चुके हैं। यही नहीं, इनकी खुद की पत्नी ने भी इनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। उनका कहना है कि नारायण साई के कई सारी महिलाओं के साथ नाजायज संबंध थे, यानी कि ये कोई संत नहीं बल्कि संत के भेष में बहुत बड़े अय्याश हैं जिन्हें जेल भेजने में ही भलाई है। नंबर 2। अब हम जिसके बारे में बताने आपको जा रहे हैं उनके काले चिट्ठों पर किताब लिखी जा सकती है। इनका नाम है श्रीमत सारथी देव। इन्हें उड़ीसा में सारथी बाबा भी कहा जाता था और इनकी लाखों की संख्या में भक्त थे, लेकिन इनकी सारी पोल पट्टी तब खुल गई जब उड़ीसा के एक लोकल चैनल ने इनका स्टिंग ऑपरेशन कर भांड
फोड़ कर दिया। इस चैनल ने इस ढोंगी बाबा को एक लग्जरी होटल में पकड़ा जब ये बहुत कम उम्र की लड़की के साथ रंगरलिया मना रहे थे। यहाँ पर ये बाबा टी शर्ट और पैंट पहनकर बैठा था। बाद में जब पुलिस का प्रेशर बढ़ा तो इसे अरेस्ट कर लिया गया। बाद में इसके और भी भांडे फूटे और लोगों के बीच इसकी सच्चाई पहुंची और ये नाचने वाला बाबा का पर्दाफाश हो गया। नंबर एक पर इस बाबा के कर्तव्य ही निराले हैं। इनका नाम है नित्यानंद, जिन्हें आपने आइंस्टाइन को चैलेंज करने वाली वीडियो में जरूर देखा होगा। And universe has no choice. Simply it has to follow me. इस बाबा की करतूतों को सुनकर पुलिस वाले भी अपने होश खो बैठे। दरअसल कुछ सालों पहले एक होटल में स्वामी जी की एक वीडियो वायरल हो गई, जिसमें स्वामी जी एक सस्ती सी एक्ट्रेस को अपनी छाती पर बिठाकर मुस्कुरा रहे थे। ये वीडियो आग की तरह पूरे साउथ इंडिया में फैल गया और लोग दो हिस्सों में बट गए। किसी ने इन्हें कहा कि ये सही है और किसी ने इन्हें गलत बताया। फिर धीरे धीरे इन पर यौन शोषण के आरोप लगते ही रहे। बाबा को पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन इन्हें जमानत मिल गई और इसी का फायदा उठाकर वो देश से भाग गया। ये पहले नेपाल गए, उसके बाद फ्लाइट से इक्वाडोर पहुंच गए। यहाँ इन्होंने एक आइलैंड भी खरीद लिया और अपना नया देश बनाकर वहाँ की करेंसी भी जारी कर दी। इस देश का नाम उन्होंने कैलासा रखा। फिलहाल ये बाबा कैलासा में ऐश कर रहा है और हमारे देश की पुलिस इसकी करतूतों और अपनी लापरवाही के चलते बदनाम है। तो दोस्तों, ये थे वो अय्याश और हवस के पुजारी बाबा जिनके अपने पैर तो कब्र में हैं, लेकिन अय्याशी में इनका कोई सानी नहीं। बाबाओं के ये काले चेहरे सिर्फ इतने ही नहीं हैं, बल्कि कई ऐसे बाबा हैं जिन्हें पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है और ये अभी भी ना सिर्फ लोगों को लूट रहे हैं, बल्कि संतों की हमारी इस पवित्र भूमि में संतों का ही अपमान कर रहे हैं। आपको भी अगर ऐसे ही किसी अय्याश बाबा के बारे में पता हो तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम फिर लेकर आएंगे ऐसी ही चौंकाने वाली बातें एक नए एपिसोड में। तब तक के लिए अलविदा।